हेलो बच्चों। तो क्लास 12 सेशन 2022-23 के लिए सीबीएसई ने सबसे पहला धमाका कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का नया सिलेबस जो निकाला है सीबीएसई ने। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हर छोटी से छोटी जानकारी के लिए। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके सारे डाउट्स यहीं क्लियर कर देंगे। कैसा पेपर आएगा, किस चैप्टर की क्या वेटेज रहेगी, क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिलेबस। इस साल सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स का सिलेबस कुछ रिड्यूस किया है, तो वो देखते हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी और किस तरीके से हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा। तो इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट में बांट दिया है, एक पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो सीबीएसई ने कहा कि भाई पार्ट ए में हम क्या क्या चीजें डालेंगे, पार्ट बी में क्या क्या चीजें डालेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है वो दो भागों में बांट दिया, एक थ्योरी एंड एक प्रोजेक्ट। थ्योरी जो होगी वो हमारा 80 मार्क्स की होगी और जो प्रोजेक्ट होगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। 80 मार्क्स में दो बुक होंगी आपकी, एक पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की जो वेटेज रहेगी वो हमारी 40 मार्क्स की रहेगी, पार्ट बी की जो वेटेज रहेगी वो हमारी 40 मार्क्स की रहेगी। इसका मतलब कि 40 एंड 40 टोटल 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा। अगर हम बात करें पार्ट ए में क्या चीजें होंगी, तो पार्ट ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स कराई जाएगी एंड पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं कि क्या चीजें इसमें ऐड हुई हैं, क्या चीजें ऐड नहीं हुई हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि किस यूनिट में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस यूनिट में हमारे 10 मार्क्स की यूनिट होगी और 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड यूनिट हमारा मनी एंड बैंकिंग होगा जो 6 मार्क्स का रहेगा। थर्ड यूनिट हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रहेगा जो 12 मार्क्स का रहेगा। फोर्थ यूनिट हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी रहेगा जो 6 मार्क्स का रहेगा। एंड लास्ट हमारा यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा जो 6 मार्क्स का रहेगा और टोटल वेटेज इसकी 40 मार्क्स की हो जाती है। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट यूनिट रहेगा हमारे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो 1947 से 90 तक रहता है एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 रहते हैं। इसकी जो वेटेज रहती है ये 12 मार्क्स की वेटेज रहती है। एंड देन सेकंड यूनिट हमारा स्टार्ट होता है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब ये हमारा जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 20 मार्क्स इसकी वेटेज रहती है। एंड लास्ट हमारा यूनिट रहता है थर्ड यूनिट जिसका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, यानी इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान में कंपैरिजंस कराए जाएंगे और वो यूनिट हमारा 8 मार्क्स का रहता है। टोटल मिलाकर 40 मार्क्स की ये बुक बन जाती है और टोटल आपका 80 मार्क्स की थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बन जाता है। बट वहीं इन्होंने सी पार्ट में रखा है जिसका मतलब होगा कि आपको प्रोजेक्ट, आपको फाइल्स बनवाई जाएंगी, आपके इंटरनल्स होंगे और उस इंटरनल्स में 20 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। ये तो हो गया हमारा कि किस तरीके से हमारे सिलेबस आने वाला है। बट उसी की चीज में अगर हम बात करें कि हमें पढ़ना क्या है, तो नेशनल इनकम में जैसे हम पहले पढ़ते आते थे सेम वैसे ही चीजें पढ़नी है, इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही हम बात करें यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में मनी एंड बैंकिंग में किसी टाइम पर जो चीजें कट रखी थी अब इसमें से कुछ भी नहीं कटा है, यानी अब आपको ये यूनिट पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा। यूनिट 3 की अगर बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट। तो कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है, सारी चीजें आएंगी जो आज से 2 से 3 साल पहले आया करती थी। इसका मतलब सीबीएसई ने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, एक पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो यूनिट हमारे यहाँ से हटा दिए हैं। एक पॉवर्टी नहीं आएगा, इसका मतलब कि अब हमें पॉवर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चैप्टर हमें इस बार नहीं पढ़ने हैं। तो ये बहुत बड़े चेंजेस करे हैं सीबीएसई ने कि आपको इंडियन इकोनॉमी में दो चैप्टर्स पढ़ने ही नहीं है।
इसका मतलब पॉवर्टी अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो ये तो बात हो गई हमारे इकोनॉमिक्स की, और क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तो ये आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस साल तैयारी करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहता है या क्रिस्टल पाठशाला टीम के साथ तैयारी करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे बैचेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जिसको भी एडमिशन लेना है तो वो वहां जाकर इंक्वायरी कर सकता है। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की, लेकिन इससे पहले हम ये भी चेक कर लें कि किस तरीके से हमारा एग्जाम शेड्यूल बनेगा। एग्जाम किस तरीके से पैटर्न, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस पैटर्न पर बनेगा, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बोर्ड का एग्जाम होगा और बोर्ड एग्जाम किस तरीके से पैटर्न पर सेट होगा। तो ये तीन चीजों पर सेट होगा, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे अप्लाइंग बेसिस पर, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग या क्रिएटिंग। इसका मतलब पहले वाले चैप्टर में रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर आपको सिर्फ जो भी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट होगा उसके बेस पर आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। इनके जो मार्क्स रहेगी ये 44 मार्क्स का वेटेज रहेगी। अगर हम वही बात करें अप्लाइंग, जैसे सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स हो गए, कोई फैक्ट्स हो गई, नॉलेज हो गई, कोई रूल्स टेक्निक्स हो गई, तो ये हमारी 18 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें इवैल्यूएटिंग की, क्रिएटिंग की, एनालाइजिंग की, इसका मतलब कि इस सेक्शन में हम आपको कुछ वैल्यूएस क्वेश्चंस या फिर बाकी चीजों की प्रैक्टिस कराएंगे। एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग का मतलब होता है कि कोई भी केस स्टडी दे देना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे देना, जो आपको थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल पर काम करना पड़ेगा, और उनकी जो वेटेज रहेगी वो 18 मार्क्स की रहेगी। इसका मतलब पूरा पेपर 80 मार्क्स का जो बनेगा वो तीन चीजों पर डिपेंड होगा, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर, अप्लाइंग पर, और एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग पर। तो ये सारी चीजें मिलाकर हमारा पूरा सिलेबस तैयार होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से कौन सा रेलेवेंस टॉपिक होगा, क्या नॉलेज कंटेंट होगा, क्या प्रेजेंटेशन टेक्निक होगी, क्या वाइवा वोकैब होगा, इसका मतलब कि जो भी मार्किंग स्कीम होगी आपकी 20 मार्क्स की, जो आप प्रोजेक्ट लर्नर हैं, जितने भी लोग प्रोजेक्ट देंगे, तो अब 12th क्लास है तो 12th क्लास में तो प्रोजेक्ट बनेगा ही बनेगा, तो आपको उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपने कोई भी रेलेवेंस टॉपिक पर बोला है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। वहीं आपने कोई भी नॉलेज कंटेंट बनाया है या रिसर्च किया है, उस बेस पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन टेक्निक, किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन की है, उसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एंड लास्ट में वाइवा, जो आपका 8 मार्क्स का होगा। तो ये हमारा पार्ट सी था, जो 20 मार्क्स का होना है। वो इंटरनल्स होंगे, जो बाहर से एक्सटर्नल फैकल्टी आकर आपका इंटरनल्स लेगी। तो ये हमारा 20 मार्क्स का होगा। तो आई होप ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप लोग समझ गए हो। वहीं अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज की, तो बिजनेस स्टडीज में बच्चों इस साल कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब जैसे पहले आता था सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा, इसमें कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। इसका मतलब अब आपको सारी चीजें बिजनेस स्टडीज में पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके अंदर कोई भी चेंज लेकर नहीं आया है सीबीएसई। तो आपको जैसे पहले हम पढ़ते थे प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा टोटल 50 मार्क्स का रहता था, एंड बाकी जो हमारी नेक्स्ट पार्ट बी था वो बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, वो हमारा 20 मार्क्स का रहता था, सॉरी 30 मार्क्स का रहता था। तो टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का हमारा पेपर बन जाया करता था। पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए में हमारा एक रहता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा रहता है प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टोटल मिलाकर 50 मार्क्स के यूनिट बनते हैं। वहीं फर्स्ट अगर 3 सेक्शन की बात करते हैं हम, तो 3 सेक्शन हमारे 16 मार्क्स के रहते हैं। बाकी के प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग 14 मार्क्स के रहते हैं, एंड डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग 20 मार्क्स के रहते हैं। यानी टोटल मिलाकर आपको 50 मार्क्स के पार्ट ए पढ़ना पड़ेगा। एंड पार्ट बी की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 यूनिट बनते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, जो हमारा बिजनेस फाइनेंस का पार्ट होता है। वहीं
मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग के अंदर दो चैप्टर रहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दोनों मिलाकर 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। या टोटल पार्ट भी हमारा 30 मार्क्स का ऐसे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सी की अगर बात करें तो 20 मार्क्स का पार्ट सी रहता है, जो आपको स्कूल में ही करना होगा, जो इंटरनल बेस पर होगा, दैट मींस प्रोजेक्ट वर्क। तो कोई भी टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको अपना प्रेजेंटेशन बनाना होगा और टीचर को शो करना होगा, और उसके बिहाफ पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इतना कुछ बड़ा चेंज किया नहीं है सीबीएसई ने, बस आपके लिए बच्चों फायदा ये रहेगा कि अब आपको टर्म 1 टर्म 2 जैसी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अब जो भी तैयारी रहेगी वो एनुअल बेस पर रहेगी। तो मिलकर तैयारी करते हैं और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को हमारी ये वीडियो या फिर ऐसे ही और बाकी वीडियोस चाहिए हो तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बाकी वीडियोस को जाकर वहां से देख सकता है। तो मिलते हैं अपने बैचेस में। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स को इंक्वायरी चाहिए तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर जाकर इंक्वायरी कर सकता है। तो मिलते हैं बैचेस में। टाटा बाय बाय।